नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका। और आज हम लोग कंपोजिशन स्कीम चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने में है कि मिस्टर महादेव एक रजिस्टर्ड डीलर है महाराष्ट्र के और ये ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं पेपर का। प्रीसीडिंग ईयर में इनका टर्नओवर 30 लाख है और इन्होंने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है, जिसके बेसिस पे हम लोग को कुछ सवाल का जवाब देना है। सबसे पहले इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है इन्होंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को 30 लाख का, रेट ऑफ जीएसटी 12% है। और फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन को 10 लाख का किया है, रेट ऑफ जीएसटी 18% है। इसका मतलब कि 40 लाख का इन्होंने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है। अब चलिए एक एक करके हम लोग सवालों को पढ़ते हैं और जवाब को देते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि क्या ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो जीएसटी लायबिलिटी कितना होगा। तो हाँ, ये ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ टर्नओवर नहीं है, तो ये कर सकते हैं। कितना अब टैक्स देना पड़ेगा इनको? 1% ऑफ टर्नओवर। तो टर्नओवर तो इनका 30 लाख प्लस 10 लाख 40 लाख है, तो 40 लाख पे 1%, आधा CGST को और आधा SGST को। 0.5% ऑफ 40 लाख एज CGST एंड 0.5% ऑफ 40 लैक्स एज SGST। अगला सवाल बोल रहा है कि क्या ये इनको ITC मिलेगा। तो नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है कंपोजिशन स्कीम में। तो फिर अगला में कह रहा है कि क्या बायर को ITC अलाउ होगा। तो ये भी नहीं होगा। अगला पूछ रहा है कि कैन ही मेक इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई वाइल ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम। आंसर इज क्लियर नो। फिर इज ही अलाउड टू प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। हाँ, इस पे तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आउटसाइड द स्टेट गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते था, लेकिन गुड्स खरीद तो सकते ही हैं। फिर अगला बोल रहा है कि इज ही लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। इफ़ येस, देन ऑन वाट रेट, एज पर नॉर्मल टैक्स रेट और एज पर कंपोजिट रेट। तो नॉर्मल रेट पे ही रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो यह नॉर्मल रेट आएगा। अगला में बोल रहा है कि इज़ ही अलाउड टू सेल हिज गुड्स थ्रू अमेजन ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो नहीं, जो भी कंपोजिशन स्कीम में आता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं बन सकता है। अगला कहता है कि 31 दिसंबर को 1.5 करोड़ टर्नओवर क्रॉस कर गया है, तो अब क्या होगा। तो जब से 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया है उसके बाद ये रेगुलर स्कीम में आ जाएगा, कंपोजिशन स्कीम से हट के। तो जनवरी से मार्च जो बचा हुआ पीरियड है उस पर रेगुलर स्कीम में ये टैक्स देगा। अगला क्वेश्चन है कि इज ही एलिजिबल टू ऑप्ट द स्कीम इफ इज ट्रेडर ऑफ पान मसाला इंस्टीड ऑफ पेपर। तो यहाँ कह रहा है कि अगर पीटा का ट्रेडिंग करते हैं, पीटा मीन्स पेट्रोलियम, आई फॉर आइसक्रीम, टी फॉर ट्रेडर, ए फॉर एरेटेड वाटर। तो क्या अगर पीटा का ट्रेडिंग में हम लोग कंपोजिशन स्कीम को पाने के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते पीटा, तो वहाँ पर हम लोग एलिजिबल नहीं होते। लेकिन यहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ट्रेडर अगर पीटा का है तो वहाँ पर एलिजिबल होगा। तो लास्ट केस में हाँ, ये एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये ट्रेडर है, ना कि मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला। अब इस सवाल में कहता है कि मिस्टर एक्स का 2 रेस्टोरेंट है, एक वेस्ट बंगाल में एक सिक्किम में, जिसका टर्नओवर है 35 लाख और 12 लाख। ये कह रहा है कि एक में कंपोजिशन स्कीम ले लेते हैं, एक में नॉर्मल स्कीम में चले जाते हैं। आपको कमेंट करने बोला है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में टैक्स देना चाहते हैं तो सारा ब्रांच आपका कंपोजिशन स्कीम में ही रहना चाहिए। सॉल्यूशन को एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोविजन टू सेक्शन 10 subsection 2 provides that when more than one registered person are having the same permanent account number, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme unless all the registered person opt to pay under composition levy. Therefore, in the given case, Mr. X shall not opt normal scheme in one state and composition scheme in another state. इस सवाल में कह रहा है कि मेसस साई ट्रेडिंग कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 78 लाख है, क्या ये एलिजिबल है फॉर कंपोजिशन लेवी एज ऑन 31/10/2019। और दूसरा पार्ट में कहता है कि क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर यही मेसस साई ट्रेडिंग कंपनी इंट्रा स्टेट सप्लाई करे विद इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट करता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ क्रॉस ना करे या फिर 75 लाख क्रॉस ना करे, तो वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। और 75 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है। यहाँ पर 75 लाख का एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये आंध्र प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं आता है, और ना कि जम्मू कश्मीर होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं आता है। तो दोनों का केस में हम लोग 1.5 करोड़ का लिमिट चेक करेंगे। अगर 1.5 करोड़ से कम है टर्नओवर तो कंपोजिशन लेवी में आ सकता है। तो यहाँ पर तो 1.5 करोड़ से कम है, 78 लाख है, तो यहाँ पर कंपोजिशन लेवी में आ सकता है। और हम लोग का आंसर डिफरेंट नहीं होगा दूसरा केस में भी, जब वो जम्मू कश्मीर में इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा।
क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, तो आंसर तो डिफरेंट होगा ही नहीं, क्योंकि 1.5 करोड़ से कम है तो कंपोजिशन लेवी में आ सकता है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा में है तो नहीं आ सकता है। अब इस सवाल में देखिए कि मिसेस गिन्नी एंड जॉन कंपनी का पार्टनरशिप फर्म है, एक इंटीरियर डेकोरेटर भी करता है ये लोग, और उसके साथ रेडीमेड गारमेंट शोरूम भी करता है। इंटीरियर डेकोरेटर का मतलब सर्विसेज दे रहा है, और रेडीमेड गारमेंट शोरूम है, इसका मतलब कि गुड्स भी सप्लाई करता है, सर्विसेज भी देता है। इसका टर्नओवर 80 लाख है और इंटीरियर डेकोरेटर से 22 लाख है। आपको बताना है कि क्या ये कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। और दूसरा पार्ट में कहता है कि क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर इसका टर्नओवर 70 लाख होता है शोरूम से और 22 लाख होता है इंटीरियर डेकोरेटर से। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों केस में जो सर्विसेज है वो 10% ऑफ टोटल रिसिप्ट क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकता है। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट तभी कर सकता अगर जो ये सर्विसेज दे रहा है वो 10% ऑफ टोटल रिसिप्ट और 5 लाख विच एवर इज हायर से कम होता। हम लोग कंपोजिशन स्कीम में उन्हीं को डाल सकते हैं जो कि गुड्स का सप्लाई करते हैं और थोड़ा बहुत सर्विसेज का सप्लाई करते हैं। कितना सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं? 10% ऑफ टोटल रिसिप्ट और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर दोनों केस में 10% ऑफ टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। इस सवाल में आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना बोला मिस्टर एक्स का, जो कि एक रजिस्टर्ड डीलर है वेस्ट बंगाल में। दो केस में, पहला केस में अगर वो ट्रेडर है तो, और दूसरा केस में अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में अंतर कहाँ आता है? तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर वो मैन्युफैक्चर है तो उस केस में 1% ऑफ टर्नओवर टैक्स देगा, लेकिन अगर वो ट्रेडर है तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर टैक्स देगा। तो यही एक डिफरेंस है। चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स लायबल फॉर जीएसटी 40 लाख का है, तो 40 लाख दोनों में ऐड करेंगे, ट्रेडर के केस में भी और मैन्युफैक्चर के केस में भी। इसके बाद जो सर्विस है वो 8 लाख का, वो भी ऐड करेंगे। लेकिन इसके बाद जो सर्विस है वो एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 11, तो जो एग्जम्प्टेड है वो ट्रेडर में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्सेबल टर्नओवर पे ही सिर्फ देता है ट्रेडर टैक्स, तो 2 लाख ऐड नहीं होगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उसमें तो ऐड होगा 2 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एग्जम्प्टेड सर्विस है, तो ये भी ऐड नहीं होगा इन केस ऑफ ट्रेडर, लेकिन मैन्युफैक्चरर में है तो ये भी ऐड होगा। इसके बाद जो सप्लाई है वो सप्लाई लायबल अंडर आरसीएम है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर तो हम लोग एनीवे नॉर्मल तरीके से टैक्स देते हैं, कंपोजिशन स्कीम में ये सप्लाई नहीं आता है, तो इसको हटा दें। तो अब ऐड करके टोटल टैक्स पेएबल आता है 48,000 और 55,000 अंडर कंपोजिशन स्कीम। इसके बाद ऐड करेंगे जो टैक्स पेएबल होगा आरसीएम के तहत। आरसीएम के तहत 2 लाख का 18% टैक्स देना पड़ेगा दोनों को, तो दोनों को ये भी ऐड करेंगे, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगा। देखिए कि मिस्टर एक्स ने कंसल्टेंसी स्टार्ट किया है इन द फील्ड ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इसका टर्नओवर 30/6/2019 तक 20 लाख था। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है 1/7/2019 को। उसके बाद इसका टर्नओवर 1/7/2019 से लेकर के 30/9/2019 तक 40 लाख हो जाता है। अब आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। अब यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे तो सिंस ये रजिस्ट्रेशन कराया है अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, इसका मतलब कि अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम के तहत ये टैक्स देगा। तो अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम के तहत 6% टैक्स देना पड़ता है। 6% ऑन फर्स्ट सप्लाई। फर्स्ट सप्लाई का मतलब जब रजिस्ट्रेशन कराया है उसके बाद का जितना टर्नओवर होगा उस पर 6%। जब रजिस्ट्रेशन कराया है 1/7/2019 को, उसके बाद का जितना टर्नओवर है, कितना टर्नओवर है 40 लाख, तो 40 लाख पे 6% ये टैक्स देगा। तो 40 लाख का 6% 2,40,000, यही इसका टैक्स लाइबिलिटी आता है। प्रिजम्पटिव टैक्स लाइबिलिटी शैल बी 2,40,000।